गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज की हम क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ और स्पेशल चीजें जो अब तक हमने नहीं करी और अब तक जितना मैंने करा सबसे पहले वो कोर्स रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके माइंड में सब चीजें आती रहें। और गाइस साथ साथ बताता रहता हूँ कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आपको आएगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं। भाषा मैंने बताई थी कि भाषा सिचुएशन बेस्ड बोली जाती है, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम बातें करते हैं। तो अब तक हमने जिन सिचुएशन में बातें करी होती जब कोई काम चल रहा हो तब हम बात कर सकते हैं आर यू एक्शन प्लस आईएनजी के साथ हम बातें कर सकते हैं, या जब कोई काम खत्म हो जाता है तो हमने क्वेश्चन बनाया था हैव यू एक्शन प्लस फॉर्म यानी हैव के साथ बातें होती है। जब हमें जानना होगी कोई काम करना जिनमें शामिल है या नहीं है तो हमने बातें करी थी डू यू एक्शन के साथ, या जब हमें बात करनी होती कि पास्ट में कोई काम हमने किया या नहीं किया तो हमने बात करी थी डिड के साथ। और जब हमें फ्यूचर में बात करनी होगी फ्यूचर में आगे आने वाले वक्त पे आप कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे तो बात हुई थी हमारी विल के साथ। उसके साथ साथ हमने क्षमताओं की बात करी थी और बात हुई थी हमारी कैन के साथ, यानी कैन यू एक्शन मतलब ये काम करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। तो ये सारी हम बातें कर चुके हैं और आगे बहुत सारी बातें होगी, हर सिचुएशन के हिसाब से मैं बातें करूंगा। और जो सबसे पहली सिचुएशन है वो ये कि मैं रोज आके आपसे पूछता हूँ भाई क्लास शुरू करें। तो अब देखिए मैं आगे पूछा ना क्लास शुरू करेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ना हम लोगों से पूछ के करते हैं। अच्छा, ये पूछना भी क्या होता है हमारी लाइफ के हिसाब से अलग अलग होता है। एक तो होता है पूछना जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं कि भाई करें या ना करें, उसकी आज्ञा होगी तो करेंगे, आज्ञा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लास शुरू करूं तो क्या मुझे आपसे आज्ञा लेने की जरूरत है? परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे आपसे क्लास शुरू करने के लिए? नहीं भाई, आई एम टीचर और टीचर को स्टूडेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन फिर भी मैं आपसे आगे पूछ रहा हूँ कि भाई क्लास शुरू करें क्या, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मैं आपसे परमिशन नहीं, यहाँ पे मैं आपसे आपकी राय यानी आपकी मर्जी क्या है, परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ कि आपकी मर्जी क्या है। आपकी मर्जी ये है काम शुरू करें या ना करें। तो देखो पूछना हमारा दो तरह का हो गया, एक जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो और एक जब किसी की मर्जी मालूम करनी हो। जैसे आप बैठे हैं, सपोज पंखा बंद है तो आप पंखा चला लो, तो अगर आप पड़ोसी से पूछ रहे पंखा चला लो तो क्या उससे परमिशन ले रहे हैं? यहाँ पर परमिशन नहीं ले रहे, उसकी मर्जी जानना चाहते हैं, उसकी मर्जी क्या है, पंखा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। तो ऐसे में कई बार हम लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं, उनकी मर्जी जानना चाहते हैं। जैसे आपका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, दोस्तों पूछे भी क्रिकेट खेलने चले, तो हम यहाँ पर उसकी परमिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी राय जानना चाहते हैं, उसकी क्या राय है। या मूवी देखने का मन है तो दोस्त से पूछ ले भाई चले मूवी देखना, राइट। तो यहाँ पर उसकी हम राय जानना चाहते हैं, उसकी राय क्या है। तो होता क्या है कि ऐसी कई बार हम लोगों की उनसे मर्जी उनकी राय जानना चाहते हैं, उनकी राय क्या है, उनकी मर्जी क्या है। तो जब भी किसी की मर्जी या राय जाननी हो तो आपको करना क्या होगा, मर्जी जानने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर शैल, राइट। काम आपको करना है आए, और आए के बाद वो एक्शन जिस काम की आपको मर्जी मालूम करनी है, राइट। जैसे अगर आपको पंखा चलाने के लिए पूछना है तो पंखा चलाने को बोलते हैं स्विच ऑन फैन। तो क्या करेंगे, आए के बाद एक्शन की जगह स्विच ऑन फैन लगा देंगे। तो क्या बात बनेगी पूरी, शैला स्विच ऑन फैन, मतलब वो पंखा चला लूं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर मैं पंखा चलाऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, राइट। तो क्या बात बन गई यहाँ पर, शैला स्विच ऑन फैन। ये फैन बंद करना हो तो स्विच ऑफ फैन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या पूछेंगे हम, शैला स्विच ऑफ फैन। ये सपोज आपको दरवाजा ओपन करना है तो एक्शन बन जाएगा ओपन द डोर। तो क्या बात होगी, शैल आई ओपन द डोर। दोबारा बताइए, शैल आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोल लूं, राइट। यानी जो भी काम करना है बस आपको करना है, शैल आई लगाओ, एक्शन लगा लो। जैसे स्मोक करना है तो स्मोक करने से पहले तो पूछ ही लेना चाहिए सामने वाली की मर्जी क्या है। अब स्मोक के लिए पूछना होगा, क्या पूछेंगे, शैल आई स्मोक, भाई स्मोक कर लो। क्यों, दूसरे की मर्जी को कोई करना पड़ना, बिल्कुल नहीं। तो शैल आई स्मोक। तो जो भी काम करना है उस काम को करने से पहले आप सामने वाले की मर्जी जान सकते हैं, शैल आई राइट, एक्शन बदल करेंगे। अच्छा, ये तो बात हुई शैल आई एक्शन जब जो काम केवल आपको अकेले करना है। लेकिन मैं आकर पूछता हूँ क्लास शुरू करें मतलब यानी क्लास शुरू आप भी करें और मैं भी करूं, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के शुरू करने से क्लास शुरू नहीं हो जाएगी। सपोज मैं आगे पढ़ाना चालू कर दूं, आप ना पढ़े तो क्लास थोड़ी शुरू हो जाएगी, या आप पढ़ना चालू कर दो मैं ना पढ़ाऊं तो क्या क्लास शुरू हो जाएगी? नो। तो क्लास शुरू करने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है, मेरा पढ़ाना जरूरी है, तभी क्लास शुरू होगी। तो यहाँ पे काम आपको भी करना है और काम मुझे भी करना है। तो जब काम दोनों को करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शैल वी
और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम को हम दोनों को करना है। जैसे यहाँ पे क्लास शुरू करना है तो क्या पूछेंगे? स्टार्ट क्लास। क्लास शुरू करने के लिए स्टार्ट क्लास आएगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? शैल वी स्टार्ट क्लास। भाई क्लास शुरू करें, राइट? या फिर सपोज आपको मूवी देखना है, मूवी अकेले देखने थोड़ा ना जा रहे हो, सामने वाले से इसलिए पूछ रहे हो कि उसे भी साथ लेके चलना है, राइट? तो क्या पूछेंगे? शैल वी वॉच मूवी। क्या होगा? अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए पूछ रहे हो तो क्या होगा? शैल वी प्ले क्रिकेट। फिर क्रिकेट खेलें तो क्यों? क्योंकि क्रिकेट उसे भी खेलना है, क्रिकेट आपको भी खेलना है। खाना खाने के लिए पूछ रहे हो तो शैल वी टेक फूड। मार्केट जाने के लिए पूछ रहा हो तो शैल वी गो टू मार्केट। यानी जो भी काम करने के लिए पूछना है तो बस आपको करना है शैल बी एक्शन। काम अकेले करना है तो क्या बताएंगे हम? शैल आई एक्शन। और काम मिलकर करना है तो शैल बी एक्शन, राइट? तो रोज मैं आपसे आगे पूछूंगा शैल बी स्टार्ट क्लास और फिर आपको बताना है आपकी मर्जी। अब मर्जी बताने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बोल सकते हो यस, आप बोल सकते हो श्योर, आप बोल सकते हो व्हाई नॉट, या आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स। क्या बोल सकते हो? बाय ऑल मीन्स मतलब बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी तरह है ये काम कर सकते हैं। बाय ऑल मीन्स इन चारों में कुछ भी बोल सकते हो, यस, श्योर, व्हाई नॉट या फिर बाय ऑल मीन्स। तो जो याद आ जाए वो बता देना, वरना जब मैं पूछूं तो आप बाय ऑल मीन्स बताना, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है और थोड़ा बड़ा भी है तो आपको जल्दी आदत पड़ जाएगी। तो शैल वी स्टार्ट क्लास? क्या होगा? बाय ऑल मीन्स, राइट? लेकिन ये नहीं कि हम मुझे हाई कर देते हैं, आपको कहने लगा भाई शैल वी स्मोक, आप दोनों स्मोक करने चलते हो क्या? आप क्या बाय ऑल मीन्स, या कोई कहने लगा भाई शैल वी टेक लिकर, अभी क्या बोलोगे? बाय ऑल मीन्स। कुछ तो है, कुछ हो गए होंगे बाय ऑल मीन्स वाले। लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा हाँ करते हैं, हमें मना भी करनी होती है। तो मना करने के लिए भी हमारे पास शब्द है। हम बोल सकते हैं नो, हम बोल सकते हैं नेवर, राइट? हम बोल सकते हैं नो वे, मतलब नहीं उठता भाई इस बात का। ये आप बोल सकते हो नॉट एट ऑल। क्या बोल सकते हैं? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, नॉट एट ऑल। तो अगर मना भी कर सकते हैं और आप हाँ भी कर सकते हैं, राइट? क्लियर? तो इस तरह से रोज हम आपसे आके बातें करेंगे। ये आपको भी किसी से कोई काम करने से पहले उसकी मर्जी जाननी हो तो आप भी पूछ लेना शैल आई एक्शन या फिर शैल बी एक्शन, राइट? तो एक काम कीजिए, आप वापिस आपके पास उतार लीजिए। ओके, सो हैव यू रिटन? अगर आप लिख चुके हैं तो अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और गाइस शैल रोज मैं आपसे पूछूंगा, रोज आपकी प्रैक्टिस करनी है और आपस में भी एक दूसरे जो भी काम करें पूछ के करें। अगर आपको कुछ लिखना भी है ना, या आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो भी सामने वाले पूछ के करें शैल वी स्टार्ट प्रैक्टिस, तो आपको शैल की आदत पड़ जाएगी, राइट? क्या खाना भी खाना है तो पूछ के भाई शैल वी टेक फूड। क्या पूछेंगे हम? कहीं जाना है तो पूछ के भाई शैल वी गो टू मार्केट। तो क्या होगा, कुछ दिन अगर आप मजाक में भी एक दूसरे पूछ के काम करेंगे तो आपको शैल की आदत पड़ जाएगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं जिस चीज के लिए बातें करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, और हम इंडियंस के लिए तो खासतौर से, क्योंकि हम लोगों को इस चीज की बड़ी आदत है। तो अगर जिस चीज की हमारी बड़ी आदत है, कुछ चीज का नाम है सलाह देना, यानी एडवाइस। तो यहाँ के लोगों को तो सलाह देने की इतनी आदत है कि खुद करे ना करे लेकिन दूसरों को सलाह दे देंगे। यहाँ तो बात ये होती है कि एक बारीक फेल इंसान ना तो प्रधानमंत्री को सलाह देने लगता है। यहाँ तो इतनी ज्यादा सलाह देने की आदत है, और जिस देश में इतनी सलाह देने की आदत हो और वहां पर हम इंग्लिश में सलाह ना दें, ऐसा कैसे हो जाएगा? सलाह तो इंग्लिश में देनी पड़ेगी। तो सलाह देने के लिए हमारे इंग्लिश में एक टाइमर यूज होता है जिसका नाम है शुड। शुड से हमारी सारी सलाह होती चली जाती है। मतलब करना क्या है, जिसे हमें सलाह देनी है, ये सामने वाले को सलाह देनी है तो हम लगाएंगे यू शुड, और शुड के बाद फिर वो एक्शन जिस काम को करने की देनी है आपको सलाह, राइट? जैसे सुबह जल्दी उठने की बात करें, अच्छा काम से जल्दी भी उठना चाहिए। आपने कहावत भी सुनी हो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड मतलब जो जल्दी सोते हैं, अर्ली टू राइज तो जल्दी उठते हैं, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज यानी जल्दी सोना जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दिमागदार और पैसे वाला बनाता है, राइट? क्योंकि सीधी बात, सेहत अच्छी होगी तो ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। जल्दी उठोगे, सेहत ठीक रहेगी तो दिमाग भी अच्छा एक काम करेगा आपका। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको जल्दी नहीं उठता तो आप सलाह तो दे सकते हैं ना उसे। आप सलाह देने के लिए हमें करना क्या, जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली
तो हम इस शुड के बाद गेट अप पानी लगा देंगे, तो पूरी सलाह क्या बन जाएगी हमारी? यू शुड गेट अप अर्ली। अब जो लेट उठता हो उसे आप आराम से सलाह दे सकते हो, यू शुड गेट अप अर्ली। क्या होगा? यू शुड गेट अप अर्ली। अच्छी सलाह है, राइट? तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम लोग नहीं करते, जैसे कोई बच्चा है छोटा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, स्टडी नहीं करता, तो जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा होकर क्या बनेगा? पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना, नॉलेज आनी जरूरी है। तो ऐसे मामले में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बच्चे को सलाह दें। तो क्या सलाह बनती है? यू शुड स्टडी। पढ़ने की सलाह बनेगी तो क्या सलाह होगी यहाँ पर? यू शुड स्टडी। भाई आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई करनी। तो अगर सलाह तो ऐसी होती है, हमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर आपको लोगों को सलाह देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, अब आप इंग्लिश की क्लास में, तो इंग्लिश आपको बोलनी चाहिए कि नहीं? इंग्लिश बोलोगे नहीं तो प्रैक्टिस होगी किस तरह से? तो अब कोई हिंदी बोले तो बस आप इंग्लिश बोलने की सलाह दे सकते हैं। तो क्या सलाह देंगे आप? यू शुड स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की सलाह दे रहे हैं हम। क्या हो गया? यू शुड स्पीक इंग्लिश। जितनी इंग्लिश आ गई उतनी इंग्लिश तो आप बोल ही सकते हो ना। तो अब जो भी हिंदी बोले आप सबसे इंग्लिश में सलाह दे देना। क्या सलाह दोगे? यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो गाइस बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अच्छे काम होते हैं, जो इंसान को करने चाहिए। ये तो बात हुई जो काम करने चाहिए। अब मैं कहता हूँ कुछ काम ऐसे करते हैं जो बुरे नहीं करने चाहिए। नहीं करने तो मना करना है, मना करने के लिए क्या आता है? नॉट, राइट? और मैंने आपको बताया था जब भी शुड के साथ नॉट लगाते हैं तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है शुडंट और शुड। दो शॉर्ट फॉर्म बताई थी, दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शुडंट यूज करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगी यू शुडंट। और शुडंट के बाद फिर वो एक्शन जिस काम को करने की देनी है सलाह, ना करने की सलाह देनी है। अब जैसे बात स्मोक करने की, लोग स्मोक करते हैं, अच्छी बात है ना? उनका लंच हो जाता है, लंच खराब होते हैं, कैंसर बनता है, इतनी बुरी दिक्कत है। अच्छा, आपको जब स्मोक करते हो खुद के साथ तो करते हो। एक होती है पैसिव स्मोकिंग, यानी जो इंसान आपके पड़ोस में बैठा हुआ है वो धुआं उसके पास भी जा रहा है, वो भी धुएं को अंदर ले रहा है, तो स्मोकिंग उसकी भी हो गई। वो करे ना करे लेकिन स्मोकिंग उसके अंदर हो रही है उसकी। तो गाइस स्मोकिंग जब आप करते हैं तो अपना तो नुकसान करते हैं, साथ साथ पड़ोस वाले का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बुरी चीज है। मैं तो कहता हूँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मेरी सलाह है। तो क्या सलाह देंगे? स्मोकिंग करने को बहुत एक्शन होता है स्मोक। तो क्या सलाह दोगे? यू शुडंट स्मोक। भाई आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। दोबारा बताइए, यू शुडंट स्मोक। अच्छा, गलत काम तो शराब पीना भी होता है, टेक लीकर। अब उसे क्या सलाह दोगे? हाँ, दोबारा बताइए, यू शुडंट टेक लीकर। भाई आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज होती है कि नहीं? राइट, यू शुडंट टेक लीकर। अच्छा, गलत काम तो गुटखा खाना भी होता है, देखा ना? गुटखा बड़ा खा के मुंह का कैंसर हो जाता है, ये भी बुरी चीज है। लोग फिर बात नहीं आते, मुंह का कैंसर होता है जिसकी वजह से, तंबाकू उसकी वजह से। तो गुटखा खाना भी गलत काम है। अच्छा, जब गुटखा खाने की बात करेंगे तो गुटखा खाने के लिए पेट गुटखा नहीं आएगा, क्योंकि उसे हम मुंह में डाल के अंदर नहीं खाते, मुंह में डाल के चबाते रहते हैं। तो इसलिए च्यू आईजी नहीं लगाएंगे, च्यू गुटखा, राइट? तो किसी को सलाह देनी होगी तो क्या सलाह देंगे? च्यू गुटखा। दोबारा बताइए, यू शुडंट च्यू गुटखा, राइट? अच्छे गलत काम तो झूठ बोलना भी होता है, कहने लायक। अब क्या सलाह दोगे? हाँ, दोबारा बताइए, यू शुडंट टेल अ लाइ। झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। दोबारा बताइए, यू शुडंट टेल अ लाइ। अच्छा, कुछ लोग देखे होंगे ना, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना। घर का कूड़ा इकट्ठा करा, ले जाकर सड़क पर फेंक दिया। अब सड़क को फैला पड़ा रहे, कुछ भी रहे, अपना घर साफ हो गया। भाई ये थोड़ा ना कि अपने घर की जिम्मेदारी है, वो सड़क भी तो हमारी है, हम ही तो रहते हैं वहां पर। सड़क को कूड़ा फैलाओगे तो वही मक्खियां वहां पर भिनभिनाएंगी, वही घर में आती है। फिर तो कितना गलत काम है सड़क को कूड़ा फेंकना। भाई कूड़े की गाड़ी आती है, जब गाड़ी आए तो कूड़ा को उसमें डालो। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जब गाड़ी आएगी जब तो फेंकेंगे नहीं, बस पॉलिथीन भरी आप बाहर फेंक दिया। बड़ा गलत काम है, थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। तो अब जो लोग सड़क पर कूड़ा डाले ना, तो क्या सलाह देंगे उन्हें? थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। क्या सलाह होगी? You shouldn't throw garbage on the road. एक बार फिर बताइए, You shouldn't throw garbage on the road. भाई आपको सड़क पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। अच्छा, कूड़े के साथ साथ एक बहुत गंदा काम लगता है, लोग करते हैं स्पीड ऑन द रोड। यूजली जो पान और गुटखा खाने वाले ना, मुंह में भर लेंगे, चलाएंगे, आज आगे सड़क किया, दीवार किया, पूछो मत, इनकी तो पूछो मत,
खूब वो अपना वो करते चलते हैं। अच्छा आपने देखा एक जगह अगर इन लोगों की आदत क्या होती है, एक जगह वो रखे होते हैं थूकदान, इन्हें बोलते हैं स्पीटून्स। क्या कहलाते हैं? स्पीट से बना है स्पीटून्स, इन्हें बोलते हैं थूकदान। देखो ये थूकदान अपने नाम में कहते हैं थूकदान, मतलब उनका मतलब ये है कि थूकदान इसके अंदर अपने थूक का दान कर। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं ना जी मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, एक जगह दान नहीं दूंगा, जगह जगह दान देता हुआ आता, राइट। दीवार पे दान देगा, फर्श पे दान देगा, राइट, सड़क पे दान देगा, जगह जगह दान देगा, पर थूक दान में दान नहीं देगा, उसके बाहर दान दे देगा, अंदर नहीं देगा। तो यहाँ के तो इंडियंस लोग बड़ी अजीब बात है, लेकिन इतना गंदा लगता है। आप कहीं भी चले जाइए दीवारें सड़ी पड़ी है, राइट, उन्हें वो कहते हैं कि ये सफेद सफेद दीवार में अच्छी नहीं लगती, क्या सफेद सफेद प्लेन प्लेन सी दीवार ले अब आया डिजाइन। जब तक डिजाइन ना पड़े ना तो मजा नहीं आता। सड़कों पे चले जाओ इतना थूक के सड़ा देते हैं, इन्हें देख के इतनी घिन आती है बहुत ज्यादा, लेकिन कहते हैं लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस में बैठे, बस बाहर थूक दिया, अब वो चाहे वो सड़क पे गिरे या किसी के ऊपर गिरे, तो थूकने वालों को कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, बहुत गंदा काम होता है स्पीट, राइट, और स्पेशली सड़क पर थूकना, स्पीट ऑन द रोड। तो ऐसे लोगों को कैसे ला दोगे आप? हाँ, you shouldn't speed on the road। दोबारा बताइए, you shouldn't speed on the road। you shouldn't speed on the road। भाई आपको सड़क पर ही थूकना चाहिए। तो अगर सलाह है, इसी तरह सलाह दी जाती है, काम करने की सलाह देनी है you should action, और मना करना है तो you shouldn't action। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो भाई अब इसमें समझने की बात ये है कि शुड होता है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको वैसे नहीं करनी जैसे आपने दूर की करी थी, डिड यू एक्शन के साथ करी थी, विल यू एक्शन के साथ करी थी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आंसर बनते थे। शुड के क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, बेसिक तौर पे तो नहीं बनते, एडवांस तौर पे मैं शुड के आपको बता दूंगा किस तरह से बनते हैं, लेकिन बेसिक तौर से आपके शुड के अभी क्वेश्चन आंसर नहीं बनते। ये तो पहले की तरह जो प्रैक्टिस होती है ना, ये तो सिचुएशन देख के बोल दिया जाता है, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम बोल देंगे। जैसे आप गली मोहल्ले में निकले, कोई इंसान स्मोक कर रहा है, तो आपने उसे देखा, देखो तो सलाह दे दो। क्या सलाह दोगे? You shouldn't smoke। कोई गुटखा खाते हुए मिल जाए, You shouldn't speak on the road। गुटखा खाते हुए, च्यू गुटखा, राइट, तो क्या सलाह देंगे? You shouldn't chew गुटखा। शराब पीते हुए मिल जाए, You shouldn't take a। बस ध्यान रखना, पीने के बाद सलाह मत देना, वरना वो तुम्हारा इतना शुड करेगा तुम अपने शुड भूल जाओगे। पीने से पहले सलाह दे देना उसे, अगर पिए हुए है तो गलती से सलाह मत देना, फिर मत कहना कि उन्होंने उल्टा मेरा शुड कर दिया, क्योंकि आपको पता है पीने के बाद इंग्लिश बहुत अच्छी भूल जाती है लोगों से। चलिए, तो खैर you shouldn't मतलब ये है कि इसकी आप ये नहीं कि शुड के साथ आप क्वेश्चन बनाओ, शुड यू एक्शन ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, ये तो सिचुएशन देखेंगे उसी के हिसाब से हम सलाह दे देंगे। तो इसमें तो आपको सिचुएशन देखनी है, राइट। जैसे गली मोहल्ले में छोटे बच्चे हैं, गाली वाली देते हैं, फिर तो बहुत बढ़िया, जो बच्चा गाली दे उसे पकड़ लेना, फिर तू इधर आ जा, गाली देना है तो क्या सलाह दे देंगे हमसे? You shouldn't। बस तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। अब वो आगे गाली देना दे, छोड़े वो उसकी मर्जी है, आपका काम तो सलाह देना था ना, प्रैक्टिस करना था, प्रैक्टिस हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको ये प्रैक्टिस आपके गली मोहल्ले में जाके करनी पड़ेगी, और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, कोई सड़क पर कूड़ा डाल रहा होगा तो उसे सलाह दे दो। क्या सलाह दोगे? You shouldn't throw garbage on the road। कोई स्मोक कर रहा हो उसे सलाह दे दो, You shouldn't smoke। दोबारा बताइए, You shouldn't smoke। कोई पढ़ाई नहीं करता तो पढ़ने की सलाह दे दो, You should study। हाँ, क्या होगा? You should study। पढ़ने की सलाह दे दो। मतलब ये करना है, लोगों को सलाह देनी है, और इतनी सलाह देनी है, इतनी सलाह देनी है कि आपका कम से कम आपके नाम का मोहल्ले में आतंक होना चाहिए। यानी जैसे तुम मोहल्ले से निकलो ना, तुम्हें देखते लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लें, तुम भाग ले बेटा शुड आ लिया, तो समझ लो जब तुम्हारे नाम का ऐसा आतंक हो ना, तब जाके बढ़िया वाली प्रैक्टिस हुई। तो इतना शुड करना है, कितना शुड करना है लोगों का, राइट। जैसे आपने देखो लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव रैशली। क्या बोलते हैं? ड्राइव रैशली, राइट। बाइक निकालेंगे, ये जाओ वो जाओ, तेज गाड़ी चलाएंगे, चाहे किसी की टक्कर हो या किसी और की टक्कर हो, राइट। चोट तो लगने लगेगी ना, कितना गलत बात है तेज गाड़ी चलाना। मेरा भी एक दोस्त था, राइट, इस तरह तेज गाड़ी चलाता था, मैंने तो बहुत समझाया कि गाड़ी तेज में चलाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बार बाइक लेके निकला घर से कॉलेज के लिए, कॉलेज तक भी पहुंचा, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। एक दिन चल गया, चित्रों पे हाथ होता है, चित्रहार बन गया उसका चित्रहार। अब चित्रों में तो बोलता है भाई साहब फर्क तो पड़ता है, तो इसलिए बता रहा हूँ कभी आपके चित्रों का हाथ चढ़ जाए, इसलिए तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सावधानी से चलानी चाहिए, राइट। ड्राइव कोशिशली। क्या बोलते हैं?
ड्राइव कॉशियसली। तो जो तेज गाड़ी चलाते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे? You should drive cautiously. हाँ, यू शुड ड्राइव कॉशियसली। आपको गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। तो गाइस इस तरह से हमें शुड की प्रैक्टिस करनी है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि सलाह कब देनी है, किसे देनी है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, राइट? कहीं ऐसा ना हो पिताजी बैठे स्मोक कर रहे हैं, अब पहुंच जाए पिताजी के पास कि पापा जी क्या सलाह दी? हाँ, यू शुडंट स्मोक। हाँ, मैं बता रहा हूँ पापा जी का पहुंचो और सलाह दे दो, पापा जी यू शुडंट स्मोक, सुनते लगे कान पे खींच के चल लाइक यू शुड स्टडी। बताओ बड़े लोग ऐसे होते हैं, राइट? खुद तो करेंगे, दूसरों को जरूर सलाह देंगे। तो इसलिए जरा हिसाब किताब से सोच समझ के सलाह देना, कहाँ पे सलाह देनी है, कहाँ पे सलाह नहीं देनी, राइट? तो हमारी सलाह देने का तरीका आ गया, यू शुड एक्शन, या मना करना है तो यू शुडंट एक्शन, राइट? क्लियर? तो अगर ये भी हमारी सलाह देने की बात, और आपको उसी तरह से सलाह देनी है। और जितनी ज्यादा आप सलाह की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्शन स्पेशली इसके मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको, जैसे मैंने बताया इसके अंदर पीडीएफ वीडियोस के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें इनके सारे कंटेंट मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये पीडीएफ की बुक होगी, उस बुक को आपको एक बार में डाउनलोड कर लेनी है और फिर वो बुक्स मैं आपको लगातार ओपन करानी शुरू कर दूंगा यहाँ पर, राइट? तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक ये माय साइड